है वीरांगना जिसमें साहस सघन है, अपने पिता का अभिमान है ये, शूरों सी शक्ति है, फूलों सा मन है। जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, के सम्मान जिसका रहेगा सदा। चित्रांगना, 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 चित्रांगना। अच्छा, ये बात तो सत्य है कि तुम में ना कोई युवती जैसे गुण है ही नहीं। बुद्धि के साथ साथ मन रिझाने वाली नृत्य, संगीत या चित्रकला को आत्मसात करूं। अगर आपको परीक्षा लेनी है तो मेरे ज्ञान की लीजिए, मेरे लगन की लीजिए। इसमें गोत्रकुल क्यों? महारानी, महारानी। महाराज आप? हाँ महारानी, हम। आप इन शस्त्रों के साथ क्या कर रही हैं? मुझे भी ज्ञात नहीं महाराज, कुछ दिनों से अस्त्र शस्त्रों के ही स्वप्न आ रहे हैं। महारानी, गर्भवती स्त्रियों को ऐसे में मेवे, मिष्ठान ये सब खाने की चाह होती है, फिर आपको ये सब कैसे? मुझे भी ज्ञात नहीं। हम सब समझ गए महारानी। ये सब आपके गर्भ में पल रहा हमारा पुत्र चमत्कार कर रहा है। वो अपनी माता को शस्त्रों से लगाव करवा रहा है। पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, पर यहां तो जन्म लेने से पहले ही दिखाई दे रहे हैं। महारानी, हमारा पुत्र महान योद्धा बनेगा। हम अपने पुत्र को अस्त्र शस्त्रों की संपूर्ण विधा सिखाएंगे, ताकि वो इस प्रदेश का महान योद्धा कहलाए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे पुत्र। और कोई है? पुत्री, अस्त्र शस्त्र का अभ्यास तो हो चुका, अब नृत्य का अभ्यास भी करना है तुम्हें। पिताश्री, मेरे हाथ तीर तलवार चलाने हेतु बने हैं। नृत्य की मुद्राएं नहीं कर पाएंगे, इसलिए नृत्य हमसे नहीं हो पाएगा। हमारे लिए यही सही है। पदम बाबू, जाकर राजकन्या के साथ अभ्यास करो, जाओ। नहीं 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 पिताश्री, अभी मुझे और ज्ञान अर्जित करना है, तत्पश्चात मैं राजकुमारी के साथ अभ्यास कर पाऊंगा। चुप मूर्ख! अरे मूर्ख, अब राजकन्या थक चुकी है, अब तो जाके अपना पुरुषार्थ दिखाओ, जाओ। नहीं 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 पिताश्री। अरे चुप! राजकन्या, राजकन्या। नहीं पिताश्री नहीं। आपके समक्ष सारे सैनिक परास्त हो चुके हैं, तो क्या आप पद्म बाहु के साथ अभ्यास करेंगी? जी, क्यों नहीं। आओ पद्म बाहु। जाओ। आओ, वार करो।
कोई है? मार मार। अरे ये सब हमारे प्रदेश पर आक्रमण करने का दुस्साहस करते हो। दया करो, मुझे जाने दो। तुम्हारे सारे सैनिकों को मृत्यु दे दी है और उनके सेनापति को जाने दूं? तुम्हारी विजय तो हो गई है, तत्पश्चात मुझे क्यों मार रही हो? अब कोई भी शत्रु हमारे इस पावन भूमि पर आक्रमण करने का मन में विचार भी नहीं लाएगा। दया कीजिए। दया कीजिए। शस्त्र उठाओ। मैं निहत्थे शरणार्थियों पर वार नहीं करती। दया करो। शस्त्र उठाओ। मुझे माफ करो। दया दया कीजिए। मेरी मातृभूमि पर आक्रमण करते हो। अब समय का पलड़ा फिर गया तो शरण में आने का नाटक कर रहे हो। उठाओ शस्त्र। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो। मैं सदा अपने धर्म का पालन करती हूँ और तुम इसका लाभ उठा रहे हो। मुझे सदा अपने शत्रुओं पर नजर रखने के संस्कार मिले हैं और जब शत्रु पीठ पीछे हो तब तो उस पे अवश्य नजर रखनी चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ तड़पता छोड़ सकती हूँ मरने के लिए, पर मैं तुम्हें मृत्यु देकर इस कष्ट से मुक्त करती हूँ। अब समस्त आर्यवर्त में आत्मा बनकर घूमना और सबको विदित करना, आर्यवर्त की पावन भूमि पर कोई बुरी नजर से न देखे। राजकुमारी चित्रांगदा की जय। राजकुमारी चित्रांगदा की। हमारा पुत्र राजकुमारी कुशल तो है पुत्र? जी महाराज। वैसे भी पुत्र, तुम्हें घाव देने की शक्ति कौन शत्रु कर सकता है, परंतु एक पिता होने के नाते अक्सर तुम्हारी चिंता रहती है हमें। पुत्री, हमारे प्राण भी कंठ पर आ गए थे। पिताश्री, माताश्री, अब आप ये सब चिंताएं छोड़ दीजिए। आज के बाद कोई भी शत्रु कभी आक्रमण नहीं करेगा। नहीं पुत्र, अब तो शत्रु जानबूझकर अत्यधिक हमले करेगा, क्योंकि वो जानता है कि हम वृद्ध हो गए हैं।
परंतु उससे बचने का उपाय है हमारे पास। उसकी घोषणा हम अभी करेंगे, इसी समय। प्रजाजनों, आपको ये जानकर अत्यधिक हर्ष होगा कि आने वाली बसंत पंचमी के दिन राजकन्या चित्रांगदा राजकुमारी चित्रांगदा कहलाएगी। अर्थात वो इस राज्य की विधिवत उत्तराधिकारी होंगी। राजकुमारी चित्रांगदा की जय। राजकुमारी चित्रांगदा की जय। राजकुमारी चित्रांगदा की जय। आप सखी है ना? हम अपरिचितों से वार्तालाप नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति प्रथमतः अपरिचित ही होता है। वार्तालाप से ही तो मित्रता होती है। मित्रता? भला हम क्यों आपसे मित्रता करेंगे? क्योंकि हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आपकी खूबसूरती के बारे में, आपके नृत्य के बारे में, आपके संगीत के बारे में और आपकी कलाकारी के बारे में। लेकिन आप हैं कौन? हम दूर देश से आए हैं व्यापार हेतु। नाम है सखा। सखा? तुम्हारे मुख से अपना नाम सुन के मन आनंदित हो गया। एक बात कहूं, आप क्रोधित तो नहीं होंगी? कहिए। मुझे आपसे प्रेम होने लगा है। धत! ना परिचय, ना मित्रता, और आप प्रेम की बातें करने लगे। प्रेम होता ही कुछ ऐसे है, बस हो जाता है। पर हाँ हाँ, कहिए ना। आपके मुख से सुनकर बड़ा आनंद आता है। मुझे लज्जा आती है। लगता है आपको भी हमसे प्रेम होने लगा है। हमें नहीं ज्ञात। आप स्वयं प्रयत्न करके खोज लीजिए ना। ठहरिए। तत्पश्चात कहाँ दर्शन होंगे? स्वप्न में। देख लीजिएगा, स्वप्न में हम कुछ भी कर सकते हैं। धत! बसंत पंचमी के दिन नगर पश्चिम में झरने के पास हम प्रतीक्षा करेंगे। चित्रांगदा, तुम कब आई? मैं तो अभी आई। पर ये बताओ, तुम राजमहल में क्यों नहीं थी जब हम युद्ध से लौटे? मुझे रक्त से सने हुए आयुध और वस्त्र देखकर मूर्छा सी आती है।
अच्छा, तो फिर तुम्हारा विवाह किसी योद्धा से करना होगा। ना रे बाबा ना, मैं तो किसी कलाकार से विवाह करूंगी, या फिर किसी व्यापारी से। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? क्या? मुझे क्या ज्ञात हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बताओ ना, क्या छुपा रही हो? मुझे लज्जा आती है। क्या कोई प्रेमी मिला था? हाँ। कैसा दिखता है? प्रेम होता ही कुछ ऐसे है, बस हो जाता है। पर हाँ, कहिए ना। आपके मुख से सुनकर बड़ा आनंद आता है। मुझे लज्जा आती है। लगता है आपको भी हमसे प्रेम होने लगा है। मूंछों वाला, ऊंचा, फुर्तीला और मधुर बातें करने वाला। व्यापारी था? हाँ। ऐसी मूंछों वाला? हाँ, चित्रांगदा। चित्रा चित्रा रुको ना। चित्रा पकड़ो। चित्रा ठहरो, तुम तो योद्धा हो, हम तुम्हारे साथ कैसे भाग सकते हैं? तुम प्रेम के लिए इतनी उतावली हो रही हो? कोई अपरिचित आके तुम्हें 2 मीठे बोल बोलता है और तुम उसके स्वप्न देखने लगती हो। तुम नहीं समझोगी। तो समझाओ। ये वसंत पंचमी आ रही है ना? हाँ, तो मैं ये वसंत पंचमी अपने प्रेमी के साथ मनाना चाहती हूँ। ओहो, इतने सावन बीत गए, अब तो मैं अपने प्रेमी के साथ वसंत पंचमी मना सकती हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं? तुम भी ये वसंत पंचमी अकेले मत मनाना। मैं किसी प्रेमी की प्रतीक्षा नहीं कर रही। पिताश्री ने और भी जिम्मेदारियां दी हैं। तो तुम ये वसंत पंचमी वन नहीं आओगी? विचार करूंगी। जैसा कि सर्वविदित है, बसंतोत्सव आरंभ हो रहा है और ये उत्सव हमारे राज्य का पारंपरिक उत्सव है, तो इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पर ध्यान रहे, आपको सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें कोई विघ्न उत्पन्न हो, बाधा उत्पन्न हो। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। क्या समाचार? महाराज, हमारे राज्य में पश्चिम दिशा से एक नरभक्षी बाघ आया है। एक बच्चे को उठाकर ले गया। लोग भयभीत हैं। बसंत पंचमी की खुशियां में लोग शोक मना रहे हैं। सेनापति जी। जी महाराज। सैनिकों की एक टुकड़ी भेजिए, तुरंत उस नरभक्षी बाघ को पकड़ने हेतु। जी महाराज। चित्रांगदा, महाराज, हम स्वयं जाएंगे।
रुक! बाघ की त्वचा ओढ़ लेने से कोई बाघ नहीं बनता। वीरों की धरती का उज्जवल रतन है, वीरांगना जिसमें साहस सघन है।